नमस्कार, मैं धनंजय कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के फिर हंगामा। आप याद कीजिए पिछले साल भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के हंगामा हुआ था और अडानी ने गड़बड़ियाँ की हैं, ये उसमें हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट की थी। हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ा-सा ये मैं बता दूँ कि हिंडनबर्ग अमेरिकन अमेरिकन की कंपनी है, संस्था है, जिसके जो है नाम है उसका इसलिए कि शेयर बाज़ार में जो गड़बड़ियाँ होती है दुनिया भर में, उनका भांडाफोड़ कर देती है। जो फ्रॉड कंपनियाँ होती है, उसके बारे में सच उजागर कर देती है। तो अडानी को लेकर के ये बात उभारी गई, लेकिन तब सरकार में बहुमत था, मीडिया उनके पास था, मीडिया ने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, सरकार ने अपने तरीके से हैंडल किया और जेपीसी की जो माँग थी विपक्ष की वो नहीं हुई। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जाँच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने जाँच का ज़िम्मा सेबी को दिया और सेबी ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन इस बार सेबी के जो चेयरपर्सन है, माधुरी चुग, उन पर ये आरोप लगा, माधुरी बुच पर आरोप लगा कि उन्होंने जो है उनका जो है अडानी की कंपनी में शेयर है और उनके पति कहा गया कि ये जो जब चेयरपर्सन बनी वो माधुरी बुच तो अपने जो शेयर थे उनके पति के नाम ट्रांसफर कर दिए, स्टेट पति को हैंडल कर दिया, ये पति हैंडल कर रहे हैं। और हिंडनबर्ग ने दोनों का नाम लेकर के ये बतलाया कि जो ये कंपनियां हैं अडानी की, उनमें इनकी स्टेक इनका है, उनमें इन्होंने पैसा लगाया और इस बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। हालांकि माधवी बुच ने ये कहा है, माधवी बुच उनका नाम है, कई दफा मैं माधवी कर दिया होऊंगा, लेकिन उनका असली नाम है माधवी बुच। तो माधवी जी ने कहा कि हमारा जीवन जो है खुली किताब की तरह है और हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। लेकिन जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हालांकि बीजेपी की सरकार कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये जो है विदेशी साजिश है, इसमें ये देश की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सब शामिल है इस साजिश में और भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहती है, भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती है, भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है और विपक्ष उनके साथ। ये जांच, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट गलत रिपोर्ट दी है तो आप जांच कीजिए। हिंडनबर्ग ने चैलेंज किया था कि भाई अगर हम गलत हैं तो हम पे केस करो, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपने यहाँ केस करो। आपने कहीं केस नहीं किया, आप खाली एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो हिंडनबर्ग कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो इससे छवि क्या बनती है? इससे छवि बनती है कि आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे, और इसको अब जो है मोदी सरकार दबाना चाह रही है, तो भी दबना आसान है क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है और इस बार जवाब देना भारी पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि संसद का जो सत्र पहले खत्म कर दिया गया, संसद का सत्र होना था आज सोमवार होने के बाद, लेकिन संसद का सत्र शुक्रवार को ही खत्म कर दिया। तो कई लोगों का आरोप है कि ये इसलिए खत्म कर दिया गया पहले कि उनको पता था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है और उसके बाद हंगामा होगा सदन में और मुद्दा गंभीरता से उठ जाएगा, तो उसके लिए पहले खत्म कर दिया कि अब बाद में उसको मामले को निपटा लेंगे संसद के बाहर। लेकिन इस बार क्या आसान है, तो जो हिंडनबर्ग का जो मामला आया है ये और खतरा है, और अगर जेपीसी में ये गया मैटर तो अडानी को खतरा आएगा, अडानी पे आएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि आज जो शेयर बाजार में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, शेयर बाजार हालांकि शुरू हो गया तो उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो शेयर बाजार में जो चीजें हो रही हैं वो तो अलग है, उसके निवेशक के कितने पैसे डूबे, क्या हुआ, शेयर बाजार किधर गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर है और लगातार उसके सामने समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें विपक्ष को राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये आसान नहीं है, या जेपीसी बहाल करने की बात करते हैं, इस पर चर्चा होगी, हम नजर रखेंगे। तो आज इतना ही।